नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें। साथ ही आपको दर्शन कराएंगे ऐसे मंदिर का जहां हरि और हर एक साथ एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं। किसी भी नवजात के विकास में उसके जन्म के शुरुआत के कुछ महीने बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा जब धरती पर आता है तो नई चीज़ों को देखता है और महसूस करता है। वे नई चीज़ों को सीखना चाहता है, समझना चाहता है और बोलना चाहता है। ऐसे में माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका ख्याल रखें। बच्चा जब धरती पर आता है तब हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो उनका ख्याल रखें। नवजात के लिए शुरुआती कुछ महीने उसके लिए काफी अहम होता है। वो बहुत कोमल होता है, अतः उसकी देखभाल उसी कोमलता से करनी चाहिए। अच्छी देखभाल नवजात के विकास में काफी मदद करता है। नवजात की देखभाल बेहद आवश्यक है क्योंकि ये समय माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के विकास का समय होता है। माँ को अपना दूध नवजात को अवश्य पिलाना चाहिए क्योंकि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। इससे शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और वो स्वस्थ रहता है। नवजात के जन्म से 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। बाहरी आहार कुछ नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों की त्वचा इतनी कोमल होती है कि उस पर किसी भी चीज से जल्द इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए डायपर बदलते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। साथ ही बच्चों को साफ तथा सूती वस्त्र पहनाने की कोशिश करें। नवजात के दूध पीने के दौरान हवा भी अंदर चली जाती है और ये बच्चों में गैस की समस्या उत्पन्न कर देती है, जिससे बच्चों को पेट दर्द की समस्या हो सकती है। जन्म के तुरंत बाद नवजात को पोलियो की दवा, बीसीजी और हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। जब भी माँ बच्चे को स्तनपान करवाती हैं तो स्तनपान के तुरंत बाद बच्चे को कंधे से लगा के पीठ को थपथपाना और उसको डकार दिलवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दूध पीने के साथ बच्चे के अंदर गैस भी चली जाती है और वो जब निकलती है तो उसके साथ वो दूध को भी लेके आती है, जिसको हम वर्पिंग जिसको हम उल्टी समझ लेते हैं। तो ये उल्टी नहीं है। इसको रोकने के लिए सीधा सिंपल उपाय है कि बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद कंधे से लगा के थपथपा देना चाहिए, जिससे डकार आ जाएगी। तो डकार आने के बाद ये उल्टी वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए, सिर्फ स्तनपान किया जाना चाहिए। इस बीच में उसको किसी भी तरह की ऊपर के दूध, पाउडर, शहद, घुट्टी, चाय वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है और ये सब नहीं दिया जाना चाहिए। जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं वो शारीरिक रूप से विकसित तो होते ही हैं, मानसिक रूप से भी उन बच्चों को ज़्यादा बुद्धिमान पाया गया है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है। ये बच्चे के दूध पीने से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेके जाते हैं तो उस समय पे उससे पहले कुछ वैक्सीन्स बच्चे को मिलना ज़रूरी होता है। जो जन्म के टाइम के टीके हम जिसको बोलते हैं, इसमें बीसीजी और ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीन बच्चे को छुट्टी से पहले ही हॉस्पिटल में मिल जाना चाहिए। नवजात एक दिन में कितनी बार पेशाब कर रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं। अगर वो एक दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है तब वो स्वस्थ तथा तंदुरुस्त है। अगर नहीं तो चिकित्सक से संपर्क करें। बच्चों की मालिश करना फायदेमंद होता है, ये वैज्ञानिक रूप से सही माना गया है। बच्चों की मालिश हल्के हाथों से एक दिन में 2 बार करें। मालिश दोपहर के समय करें ताकि बच्चे को ठंड न लगे। मालिश करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं।
मालिश के लिए बादाम का तेल बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जन्म के 10 दिन के बाद से बच्चों की मालिश कर सकते हैं। नवजात का रोना हमेशा चिंता की बात नहीं होती। ज्यादातर बच्चे भूख लगने या बिस्तर गीला करने पर रोते हैं, किंतु बच्चा लगातार रोता रहता है तो उसे चिकित्सक को दिखाएं। बच्चों को नहलाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को ठंड या गर्म पानी में नहीं नहलाना चाहिए। गुनगुना पानी बच्चों को नहलाने के लिए बेहतर माना गया है। नहलाते समय बच्चों के दोनों कानों को हाथ से अच्छी तरह से बंद करके नहलाएं ताकि पानी कान के अंदर न जा सके। बच्चों को नहलाने के तुरंत बाद सूती कपड़े में लपेट लें और जल्द ही बदन पोंछकर कपड़ा पहना दें। बच्चों को नहलाने के लिए माइल्ड क्रीम सोप या शैम्पू ही इस्तेमाल करें ताकि बच्चों के आंख में साबुन का पानी जाने से वो रोए नहीं। पेशाब करने का फ्रिक्वेंसी भी पेरेंट्स को कई बार चिंता में डालता है, और पेशाब करने से जस्ट पहले बच्चा बहुत रो रहा है, इस बात से बहुत माँ बाप परेशान होते हैं और बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं। दिन में कम से कम 5-6 बार छोटा बच्चा यूरिन पास करता है। अगर इतनी बार बच्चा यूरिन पास कर रहा है तो ये एक इनडायरेक्ट मेजर भी है इस बात का कि वो एप्रोप्रिएट मात्रा में, उचित मात्रा में दूध पी रहा है। क्योंकि अगर उचित मात्रा में दूध पिएगा तो दिन में बच्चा 5-6 बार तक यूरिन पास करेगा। यूरिन पास करने से तुरंत पहले या यूरिन पास करने के दौरान बच्चे अकड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे रोते भी हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है और ये बच्चों में नॉर्मली देखा जाता है, इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए। शुरू के 7 दिन तक बच्चों को, जब तक कि उनका नाभि गिरता नहीं है, तब तक बच्चों को एक्सेसिव बाथिंग, बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन स्पॉन्जिंग करना चाहिए, मतलब गीले कपड़े से शरीर को पोंछ देना इम्पॉर्टेंट होता है। शुरू के 24 घंटे में भी बच्चे को पोंछा जा सकता है, लेकिन जब तक नाभि गिरी नहीं है तब तक उसको बहुत पानी डाल के नहीं नहलाना है, पोंछना उचित है। बच्चे का तापमान सामान्य रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अत्यधिक ताप और अत्यधिक ठंड से बचा के रखा जाए। जन्म के 1 साल तक अपने नवजात को महीने में 2 बार अवश्य डॉक्टर से दिखाएं। जन्म के तुरंत बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद माता पिता बच्चे को डॉक्टर से दिखाते रहें। 1 साल तक नियमित डॉक्टर के संपर्क में रहने से शिशु का बेहतर ग्रोथ होगा, साथ ही आपका शिशु सेहतमंद बना रहेगा। ये बच्चे हमारे लिए अनमोल होते हैं। हम इनका ध्यान रखकर इनको जल्द बढ़ने में तथा रोगों से बचने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर का जहां हरि और हर एक साथ एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सोनपुर। सारण जिले के सोनपुर का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है। इसे हम हरिहर नाथ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यही वो स्थल है जहां हरि और हर अर्थात शिव और विष्णु एक साथ एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गंगा और गंडक की संगम स्थली पर स्थित है बाबा हरिहर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यह विश्व का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां हरि अर्थात भगवान विष्णु एवं हर अर्थात भगवान शिव दोनों एक ही मंदिर में, एक ही लिंग में संयुक्त रूप से विराजमान हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र का नाम हरिहर नाथ क्षेत्र पड़ा। सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये जो देख रहे हैं शिवलिंग, इस शिवलिंग के बीचों बीच एक रेखा है। ये जो एक रेखा है शिवलिंग में बीचों बीच एक रेखा है। इस रेखा के अग्रभाग में, अगला भाग में हरि हैं, विष्णु, और ये पीछे का जो भाग है ये महादेव है, हर। हरि माने विष्णु, हर मीन्स महादेव, नाथ मीन्स भगवान, इसीलिए इनका नाम हरिहर नाथ पड़ा है। इस क्षेत्र का धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्व है, किंतु इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये आज भी पहेली बनी हुई है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई लोक कथाएं हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण और संयुक्त लिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी। पुराणों में इसका जिक्र भी मिलता है। पद्म पुराण की एक श्लोक में हरि और हर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अट्ठाईसवां मनुमंत्र में ये सह नाम का पर्वत था, जिसका शिखर बहुत ही रमणीय था। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मृत भुवन में आए। उन्होंने विचार किया कि ऐसे पवित्र भूमि पर कुछ जग जाप होना चाहिए। तो तीनों आदमी ने विचार किया कि हरिहरात्मक यज्ञ यहाँ किया जाए। तो ब्रह्मा जी जजमान बन गए, विष्णु भगवान पंडित जी बन गए, शंकर जी कार्यकर्ता बन गए। जग होने के समय पत्नी की जरूरत होती है। ब्रह्मा जी की 2 स्त्री, बड़ी को आने में विलम्ब थी, छोटी मौजूद थी। विष्णु और शंकर कहें कि बड़ी भी स्त्री है, छोटी भी स्त्री है। बैठाकर जग शुरू किया जाने तो मुहूर्त खत्म हो जाने से जग करने का कोई सुफल नहीं होगा। जो ही संकल्प हो रहा था वो सही बड़ी पहुंच गई और देखकर बहुत क्रोधित हो गई। ऐसा किसने किया? उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हम शंकर और विष्णु के मति से हुआ है। उसने श्राप दिया, कहा कि जो ऐसा किया वो पत्थर हो जाए। यह 28वां मनुमंत्र की बात है। ब्रह्मा जी ने शंकर और विष्णु के एक ही शिवलिंग में जो भी विराजमान है स्थापना कर दी। ये कार्तिक पूर्णिमा की बात है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है
कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए जनकपुर जा रहे थे, तो इन्होंने इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर आगे की ओर प्रस्थान किया। दंत कथाओं में यह भी प्रचलित है कि वाणासुर की राजधानी जो शोणितपुर था, वो स्थान आज का यही सोनपुर है। उषाहरण के समय वाणासुर और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का युद्ध यही हुआ था। भगवान शिव वाणासुर के पक्ष में थे। यह बड़ा विकट और ऐतिहासिक युद्ध था। जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था तो अंत में सुलह हुई। यही कारण है कि हरिहर नाथ का यह मंदिर असुरों के बीच श्री कृष्ण की मान्यता का प्रतीक भी बताया गया है। इस मंदिर के बारे में यह भी प्रचलित है कि एक समय भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्तों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। शिव भक्त भगवान शिव को बड़ा तथा विष्णु भक्त भगवान विष्णु को बड़ा कहने लगे और दोनों के भक्तों में लड़ाई छिड़ गई। पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा था। तब इस लड़ाई को इसी मंदिर के एक रूपी लिंग को दिखाकर दोनों भगवान एक ही हैं शांत कराया गया। तभी से यहाँ हरिहर नाथ की मान्यता और बढ़ गई। यही कारण है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जल अर्पित करने का बहुत महत्व है। नारायणी नदी से जल लेकर लोग चढ़ाते हैं और मन में जो रखते हैं यहाँ पूरा होता है। 1000 बरस का एक मनुमंत्र होता है। ये 42वां मनुमंत्र चल रहा है। 14,000 बरस हो गया इनकी स्थापना का। श्रावण महीने में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। मंदिर प्रांगण में नवग्रह मंदिर, माता पार्वती तथा अन्य देवताओं की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने नंदी विराजमान हैं। इनके बगल में विजय घंटा लगा हुआ है, जिसे लोग बजाकर भगवान शिव को पुकारते हैं। यहाँ की आरती का अपना अलग ही महत्व है। मंदिर के सम्मुख बाहरी भाग में एक हनुमान मंदिर भी है। बताया जाता है कि यह मंदिर अति प्राचीन है। हनुमान मंदिर के बगल में एक राधे कृष्ण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर से कुछ दूरी पर एक तालाब भी है। इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान चौवन ऋषि का आश्रम हुआ करता था। इसी तालाब के सामने भगवान गौरी शंकर का मंदिर भी है। कहा जाता है कि कामरूपी गौरी शंकर की यह मूर्ति स्वयं उत्पन्न हुई है। इस मूर्ति में भगवान शिव के जांघ पर माता पार्वती बैठी हुई हैं तथा भगवान शिव का एक हाथ माता के स्तन पर है तथा दूसरे हाथ में रुद्राक्ष है। सबसे पहले हरिहर क्षेत्र में गौरी शंकर भगवान का ही उत्पत्ति हुआ था और भगवान योग निद्रा में आए थे। भगवान के जंघे पर माता पार्वती बैठी हुई हैं। भगवान का बायां हाथ माता के स्तन पर है और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष और त्रिशूल है, डमरू है। उन्होंने यह फिगर देकर यह सिद्ध किया है कि तुम
वैवाहिक मांगलिक संपन्न के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम वैष्णवी संप्रदाय को मानोगे तभी तुम्हारी मोक्ष होगी, ऐसी कोई प्रथा नहीं है। आस्था का प्रतीक यह हरिहरनाथ मंदिर अपने आप में कितना पौराणिक तथा गौरवपूर्ण महत्व रखता है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से कामना करता है, उनकी कामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankheng2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।